प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम इस समय महाकवि कालिदास विरचित मालविक अग्निमित्रम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। और इस नाटक के अंतर्गत पिछले कालांश में हम प्रथम श्लोक पर प्रकाश डाल चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत महाकवि कालिदास ने इस नाटक के जो दर्शक हैं उन दर्शकों के लिए अपने इष्ट देव भगवान शंकर शिव से ये कामना की कि आप जो हैं तामस जो वृत्ति है उसको दूर करें, जो कि तमोगुण से उत्पन्न होती है। ऐसी उस तामस वृत्ति को दूर कर जो है और हमें सन्मार्ग की ओर ले चलें, सन्मार्ग दिखाएं, अर्थात मोक्ष का मार्ग जो है वो हमें आप दिखाएं। तो इस तरह के उन्होंने प्रथम श्लोक, जो कि मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है, उसमें अपनी कामना व्यक्त की। और आज इस कालांश में अब हम प्रथम श्लोक के उपरांत इस नाटक का अध्ययन शुरू करते हैं कि नांदी पाठ के उपरांत, नांदी पाठ के बाद सूत्रधार नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य मारी से इतस्तावत कि नेपथ्य की ओर अभिमुखम मुख करके और अवलोक्य देखकर मारी से इतस्तावत आप इधर आओ, प्रवेश करके पारिपार्श्विक भाव अयमस्मि कि हे पारिपार्श्विक कहते हैं कि हे भाव अयमस्मि, मैं यही तो हूँ या मैं ये हूँ। सूत्रधार अभिहितो अस्मि विद्वत् परिषदा कालिदास कृतित वस्तु मालविक अग्निमित्रम नाम नाटकम अस्मिन् वसंतो उत्सवे प्रयोक्तव्यम इति तद आरभ्यताम संगीतकम। कि सूत्रधार विद्वत् परिषदा, विद्वानों की जो परिषद है, सभा है, उस सभा ने या परिषद ने अभिहितो अस्मि कि मुझे ऐसा आदेश दिया है या मुझे आदेशित किया है कि कालिदास ग्रथित वस्तु, किस उन महाकवि कालिदास की द्वारा ग्रथित वस्तु, जिसकी विषय वस्तु रचित की गई है, जिसकी विषय वस्तु को इस नाटक में निबद्ध किया गया है। तो ऐसे उन महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटकम या मालविक अग्निमित्रम नाम वाले इस नाटक का अस्मिन् वसंतो उत्सवे, इस वसंत उत्सव पर प्रयोक्तव्यम इति अभिनय किया जाए। तद आरभ्यताम संगीतकम, इसलिए अब जो है संगीतकम आरभ्यताम, संगीत जो वह है आरंभ किया जाए। पारिपार्श्विक माँ तावत प्रथित यशसाम भास कवि पुत्र सो मिल्लिकय आदि नाम प्रबंधान अतिक्रम में वर्तमान कवि कालिदासस्य क्रियायाम कथम परिषदो बहुमानय। कि पारिपार्श्विक कहते हैं कि माँ तावत ऐसा मत कहो, भास कवि पुत्र सो मिल्लिका कि भास कवि पुत्र सो मिल्लिकय आदि नाम, आदि प्रथित है जो प्रसिद्ध यश वाले, कीर्ति वाले जो नाटककार हैं प्रबंधान, ऐसे उन नाटककारों के द्वारा रचित जो नाटक हैं, उन नाटकों को अतिक्रम में
छोड़कर और वर्तमान कवि या नवीन कवि महाकवि जो कालिदास हैं, कालिदासस्य कि वर्तमान कवि कालिदासस्य कि वर्तमान कवि अर्थात नवीन कवि महाकवि कालिदास की जो है क्रियायाम, क्रिया के प्रति या वृत्ति आदि के प्रति परिषदों बहुमान है, परिषदों सभ्य जन हैं, जो सभ्य जन हैं उनका बहुमान है, अत्यधिक मान सम्मान या आकर्षण या उसके प्रति अनुराग जो है वो कथम कैसे हो सकता है। सूत्रधार है अये विवेक विश्रांतम अभिहितम पश्य कि अये यह विवेक विश्रांतम, विवेक की विश्रांतम दृढ़ता अभिहितम कही गई है कि यह विवेक अर्थात कि उचित और अनुचित के निर्धारण में अक्षमता, विवेकहीनता अभिहितम कही गई है या मानी गई है। पश्य देखो, और इस गद्यांश के उपरांत द्वितीय श्लोक आता है। द्वितीय श्लोक इसमें इस रूप में हमें देखने को मिलता है कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवद्यम संतय परीक्षे अन्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ये नये बुद्धि, मूढ़ पर प्रत्ये नये बुद्धि कि काव्यम कि कोई भी जो काव्य है वह काव्य पुराणम प्राचीन होने से ही, पुराना अथवा प्राचीन होने से सर्वम सभी तरह से, सब प्रकार से साधु न भवति, साधु न यानी कि वह अच्छा नहीं हो सकता है कि कोई भी काव्यम जो काव्य है वो पुराणम प्राचीन होने से ही सर्वम सर्वत्र सभी जगह या सब तरह से सब प्रकार से साधु ने अर्थात रमणीक या अच्छा जो है वो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसी प्रकार कोई भी काव्य जो है वो नवीन होने से ही सर्वम सर्वत्र या सब प्रकार से सभी तरह से जो है आपका अवद्यम अर्थात निंदनीय जो है वह निंदनीय अपि भी इति न इस प्रकार नहीं हो सकता है। अवद्यम निंदनीय अपि भी इति इस प्रकार नहीं हो सकता। संत जो संत पुरुष हैं, जो ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो तो परीक्षा करके उचित और अनुचित या आपका रमणीक अरमणीक अथवा साधु और असाधु इन सभी की भलीभांति परीक्षा करके अर्थात विवेचना करके और इसके उपरांत अव्यतरत या अन्यतरत अर्थात जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ को या उत्तम को ही भजनते ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। मूढ़ है पर प्रत्यय नेय बुद्धि, पर प्रत्यय नेय बुद्धि कि पर दूसरे की बुद्धि का, ज्ञान का, प्रत्यय नेय विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो तो मूर्ख ही होते हैं या मूढ़ ही कहलाते हैं अथवा मूर्ख ही कहलाते हैं। तो इस तरह से इसके श्लोक के अंतर्गत
जो है यह बतलाया गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राचीन कवियों के होते हुए किसी नवीन कवि के द्वारा रचित ग्रथित निबद्ध जो नाटक है, कोई भी काव्य है, हम उसका जो है उसको ग्रहण नहीं करें, उसका अध्ययन नहीं करें, उसको स्वीकार नहीं करें, अपितु जो ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं, वो चाहे कोई भी काव्य कितना ही प्राचीन हो और कितना ही नवीन हो, प्राचीनता और नवीनता को लेकर किसी भी काव्य का अध्ययन नहीं किया जाता या उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, अपितु वह काव्य कितना श्रेष्ठ है, उसमें कितना ज्ञान है, इन बातों की परीक्षा करके ही जो ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जो मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं, जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो तो दूसरे की बुद्धि का भरोसा करके ही कार्य करते हैं, जबकि ज्ञानी विद्वान पुरुष अपने विवेक से किसी भी कार्य को करना अथवा नहीं करना है इसका निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत प्राचीन और नवीन जो काव्य हैं उनको किस रूप में कौन ग्रहण करता है यह आपको बतलाया गया।